नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया के हर समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं निभाई जाती हैं। हजारों साल से लगातार निभाए जाने के कारण हम इनके इतने आदी हो गए हैं कि इनको निभाए बिना नहीं रह सकते। हम बस परंपराओं को निभाए जाते हैं, कभी यह विचार नहीं करते कि ये हमारे लिए कितनी लाभकारी हैं और कितनी नुकसानदायक। किसी भी परंपरा के निर्माण का कारण उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक कारण होते हैं। इनमें से अधिकांश तो तत्कालिक कारण होते हैं। उस समय जैसी स्थिति होती है उससे निपटने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए या उस समय उसके अनुसार विकास करने के लिए वह परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई, जिससे हमें उस समय पूरा लाभ भी मिला। लेकिन आज हम पाएंगे कि उनमें से अधिकतर परंपराएं हमारे लिए अब इतनी उपयोगी तथा लाभकारी नहीं रही। कुछ को तो हमने निभाना भी छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी परंपरा है जो बस हम निभाए जा रहे हैं, चाहे हमें उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इन परंपराओं से हमें उस समय लाभ तो हुए हैं और कुछ लाभ वर्षों तक भी चले हैं, मगर इन परंपराओं ने हमारे समाज में बहुत बड़ी मात्रा में अंधविश्वास, जातिवाद, भाग्यवाद, मूर्ति पूजा, रंगभेद, साम्राज्यवाद, घूंघट प्रथा, बुर्का तथा अकर्मण्यता जैसी भारी भरकम बुराइयों को जन्म भी दिया। जो बुद्धिजीवी हैं वे मंथन करते हैं कि वर्तमान के अंदर हम जो प्राचीन परंपरा निभाते हैं उसका हमें क्या लाभ है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका गहराई में जाकर मंथन करना चाहिए कि क्या सचमुच में ये आज के समय में तर्क संगत है या नहीं, हमें इसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं, हमारा इसके अंदर कितना समय खर्च हो रहा है। पश्चिमी देशों ने तो इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है, जिसकी वजह से वे आज विकसित देशों की श्रेणी में हैं। मगर हमारे देश में, जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम आज भी उनके मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिसका एकमात्र कारण इन रूढ़िवादी परंपराओं का बिना सोचे समझे निभाना है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पालन करने के लिए तथा उनका और अपना सर्वांगीण विकास करने हेतु हमें उन सभी पुरानी जटिल अनावश्यक परंपराओं को बदलना होगा, जिसका आज के आधुनिक काल में कोई संदर्भ नहीं रह गया है। हम सभी पूजा अर्चना, नाम जप तथा ध्यान तो करते हैं, मगर प्रभु पर वैसा विश्वास नहीं करते जैसा होना चाहिए। अधिकांश साधक तो ऐसे देखे गए हैं जिन्हें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बल्कि कुछ तो सोचते हैं कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। भगवान की उपलब्धता को देखने के लिए हमारे पास हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कारण हैं, लेकिन हम देखकर भी उन्हें देखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। और जब साधना बिना विश्वास के की जाती है तो वह फिर फलीभूत भी नहीं होती। किसी भी मनुष्य की मृत्यु 1 मिनट के अंदर हो सकती है, मगर वह राशन अपने घर में 100 साल का रखना चाहता है। हम रोजाना पक्षियों को सुबह उड़ते हुए देखते हैं कि वह अपने भोजन की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन शाम को जब वह अपने घर आते हैं तब भी उनके हाथ खाली होते हैं। हमने कभी किसी पक्षी को नहीं देखा
कि वो थैले में भरकर कुछ मछलियां अपने साथ लेकर जा रहा है। उनको हमसे ज्यादा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे हमें आज दिया है वो कल भी ऐसे ही देगा। हम कहीं से कुछ सीखते भी नहीं हैं। बहुत भारी मात्रा में सामान तथा धन ग्रहण करने की वजह से हमारी पूरी जिंदगी तनावपूर्ण रहती है। जिस कार्य के लिए हम धरती पर आए हैं उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि हमें प्रभु की उपासना करके अपने घर वापस जाना है। हम घर में रोज खाना पकाते हैं, रोज खाते हैं, रोज बर्तन धोते हैं। क्यों धोते हैं रोजाना? हम इसका दोषारोपण किसी और पर क्यों नहीं करते कि उसने हमारे बर्तन गंदे किए हैं, और कोई दूसरा आए और सुबह होने से पहले चुपचाप हमारे बर्तन धो जाए। यह दूसरों की जिम्मेवारी है कि खाना पकाएं हम और हमारे बर्तन धोए कोई दूसरा। और यदि कोई दूसरा ना आ सके तो हमारा गुरु या हमारा भगवान आए, वो धोए। ये उनका काम है, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। हम सब भली बातें जानते हैं कि उनके अंदर हमने खाना पकाया है और हमने ही खाया है, तो ये हमको ही धोने पड़ेंगे। इसी प्रकार हम जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल भी हमको मिलना एकदम तय रहता है। गलत कार्य करते समय तो हम एंजॉय करते हैं, लेकिन जब उसके भुगतने का समय आता है तब रोते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। यही शिक्षा हमारे सभी ग्रंथ और संत प्राचीन काल से दे रहे हैं कि हमें अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना कितना मुश्किल है। जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है उसे सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। उसके कंधे पर सामान का भारी वजन अलग से होता है। चौड़ी और खतरनाक दरारों को पार करना होता है और आखिर की 700-800 मीटर की ऊंचाई तो एकदम खड़ी 90 डिग्री पर होती है, जहां पर बर्फ ऊपर से नीचे तेजी से गिरती है और कभी कभी तो बर्फ की आंधी 150 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगती है। यानी किसी भी वक्त मौत हो सकती है। इन सब के बावजूद फिर भी व्यक्ति वहां चलने की कोशिश करता है, उसमें चढ़ने का पूरा प्रयास करता है। सबसे पहले शेरपा तेनसिंह ने 1953 में इस पर कदम रखा और आज तक लगभग 7000 पर्वतारोही इस दुर्गम चोटी को फतह कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस चोटी पर कोई खजाना गड़ा हुआ हो कि व्यक्ति वहां जाए तथा वहां से अपनी आजीविका के लिए कुछ धन लेकर आ जाए। वहां जाने का एकमात्र कारण व्यक्ति का अपने अहंकार को संतुष्ट करना है। प्रारंभ में तो उद्देश्य ठीक था कि मनुष्य अपनी शक्ति को परखना चाहता था कि मनुष्य यहां तक पहुंच भी सकता है कि नहीं, मगर आज हजारों पर्वतारोही सिर्फ अपना नाम और यश कमाने के लिए वहां जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हमें कितनी मेहनत की जरूरत होती है तथा जान जोखिम में रहती है, वो अलग है। एवरेस्ट पर पहुंचकर मानव जाति या वह व्यक्तिगत व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह धरती की सबसे ऊंची चढ़ाई को पार कर चुका है और अब कुछ करना शेष नहीं है। जबकि मनुष्य जाति की यह सबसे बड़ी भूल और नासमझी है। हमारी धरती का एवरेस्ट तो सिर्फ 8848 मीटर ऊंचा है, लेकिन अन्य ग्रहों के पर्वत तो इससे भी ज्यादा ऊंचे हैं। मनुष्य कोशिश करे तो उन पर भी फतह प्राप्त कर सकता है, मगर वे सब अंतिम तथा सबसे ऊंची चढ़ाई नहीं है। सबसे ऊंची चढ़ाई है कि हम साधना के माध्यम से अपने चारित्रिक तथा आध्यात्मिक स्तर को ऊपर चढ़ाएं, और जो उसमें सफल होता है वही प्रभु की निगाह में सबसे बड़ा पर्वतारोही है।
इस चढ़ाई पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वर्तमान आदतों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जहां के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। और यदि कोई सोचता है तो वो उसे क्रियात्मक रूप नहीं देता। यदि शुरू कर भी देता है तो रास्ते की कठिनाइयों को देखकर छोड़ देता है। जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं वो भौतिक चकाचौंध में फंसकर फेल हो जाते हैं। सही मायने में सबसे ऊंची और कठिन चढ़ाई यदि कोई है तो वो भगवान के पर्वत की चोटी है, जिस पर चढ़ जाने वाला फिर पत्थरों के ऊपर नहीं चढ़ता, बल्कि वो ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर चढ़ जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी पर्वत की चोटियों का कद उसके आगे बौना साबित हो जाता है और सभी बर्फीली चोटियां उसके मस्तक का मुकुट बन जाती हैं। सच्चा पर्वतारोही वो है जो चढ़े प्रभु चोटी, ग्रंथ संत कहते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति होती। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।